हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। लेट्स सी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में कौन से प्लैनेट, साइन या हाउसेस आपके लिए एक्टिवेट रहने वाले हैं। जोडिएक साइन एक्टिवेट रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाओ, मे बी यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, फर्स्ट मैसेज इज़ दिस फ्रीडम। ओके, ये महीना आप लोगों की लाइफ में अगर किसी भी परिस्थिति में आप स्टक हो, ओके, वेदर वो लव में, करियर में, घरेलू मामले में, मनी वाइज, तेज द ये महीना ना कहीं कोई सोल्यूशन आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ सको, मूवमेंट हो सके। ओके, एंड इट सेज लिव वाइल्ड एंड फ्री, चूज़ योर फ्रीडम, क्लेम योर इंडिपेंडेंसी। इस महीने ना अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो मेंटली किसी भी वजह से, दे इज़ द सोल्यूशन आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होते हुए आगे बढ़ सको। एंड अगर आप पास्ट के टॉक्सिक जॉब में स्टक थे तो दे इज़ द, अगर आपने एफर्ट डाला है तो न्यू जॉब आ रहा है ताकि आप जॉब स्विच करके अपनी लाइफ में फ्रीली, इंडिपेंडेंटली एक बेटर जॉब में जा सको। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस। ओके, एंड इट सेज कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन थी, नेगेटिविटी थी, किसी भी वजह से आप स्टक थे, जैसे मैंने पहले कहा स्टक थे, ओके, तो देयर इज़ द मूवमेंट। और कहीं ना कहीं अगर आपने एफर्ट डाला था तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे। ओके, द मिरेकल्स आर एंडलेस। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जॉब के लिए आपने एफर्ट डाला, जॉब मिल रहा है, घरेलू परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप घरेलू परिस्थितियों को सुधार सको, या फिर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है कोई सपोर्ट के जरिए। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है टोरस का। ओके, टोरस इज सेकंड हाउस, टोरस रूल बाय सेकंड हाउस। टोरस इज ऑल अबाउट गैस योर सेविंग। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में सेविंग वाइज भी अप्स एंड डाउन चल रहा था तो सेविंग भी होता हुआ दिख रहा है इस महीने। ओके, द एनर्जी अराउंड यू शो द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव येट रिलैक्स एंड स्लो। ओके गाइज, कहीं ना कहीं सेविंग हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर सेविंग नहीं हो पा रही थी तो ओके, अगर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई अच्छी जॉब आ रही है जो आपको सेविंग करवा रही हाँ, जॉब मिल रही है जो पहले जहाँ जॉब करते उससे बेटर सैलरी के तौर पे, तो आपकी सेविंग भी होती हुई दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं फैमिली वाइज कोई इशू चल रहे थे तो फैमिली वाइज इशू ख़त्म होते हुए दिख रहे हो, अबंडेंस आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी ओवरऑल एनर्जी में पास्ट की अगर कोई भी नेगेटिव परिस्थिति थी फैमिली वाइज, सेविंग वाइज, लव वाइज, दे इज़ द चेंज। ओके, चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ना मूवमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी यू आर फोकसिंग इन योर change, you're focusing in your success, okay, you're focusing in your opportunity। तो ये महीना अगर आप लोग ना रेस प्रमोशन, तरक्की भी पाना चाहते हो तो अगर आपने एफर्ट डाला है तो वो भी मिल रहा है। ओके, इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, और अगर कोई फैमिली इशू था तो भी आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ख़त्म होके सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, बैलेंस करके फैमिली वाइज हैप्पी रह रहे हो। लेट्स सी आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है स्कॉर्पियो। कहना कब की बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है।
फैमिली वाइज हैप्पीनेस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनली हैप्पीनेस। इमोशनल हैप्पीनेस कब होते हैं? जब हमारे पास में जो हम लोग चाहते हैं वो मिलता है, राइट। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ओके। एंड किसी के लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, किसी के लाइफ में सी 10 ऑफ वॉन्ड, किसी के लाइफ में जो भी बर्डन था, जैसे मैंने पहले कहा, उससे आप फ्री हो रही है। बर्डन हो सकता है फैमिली वाइज हो, शादी वाइज हो, या फिर न्यू डोर वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज हो। तो जो भी ये बर्डन था ना, वो बर्डन ख़त्म हो रहा है इस महीने। प्रेशर ख़त्म हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको और मूवमेंट कर सको, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्स की। किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरिटी, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अगर उनकी वजह से प्रेशर है तो नो मैटर व्हाट, कि एयर साइन के साथ में अगर कुछ भी आप लव वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रही है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होके आप हैप्पीली हो जाओगे, ओके। और इन अनदर वेज में ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा था या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बाद विवाद चल रही थी, उसकी वजह से प्रेशर थे, ओके, फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से, तो वो बर्डन ख़त्म होके रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, ओके। अदरवाइज़ इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये महीना ना आप बहुत ज़्यादा समझदारी से या फिर नॉलेज को लेते हुए इंडिपेंडेंटली अपने उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देख के आ सको। सी स्टकनेस, ओके, दिस इज़ योर स्टकनेस। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास में स्टकनेस था, तो इस महीने ना आप इंडिपेंडेंटली अपने उस एक्सपीरियंस को लेके, अपनी समझदारी को लेके उस जगलिंग पार्ट को फेस कर रहे हो, उस नेगेटिव पार्ट को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो बर्डन है उसको ख़त्म कर सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको 10 ऑफ कप के तरफ, ओके। तो अच्छी एनर्जी है गाइस। तो ये महीना आपके ना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वरीड ख़त्म हो रहे हैं, और अगर कोई जॉब चाहता है तो जॉब भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। और अगर कुछ लोग ना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी हो रहा है, ओके। एंड सपोर्ट भी है कोई एयर साइन। एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है क्वीन ऑफ कप। सी चैलेंज है कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस होना, सपोर्ट चैलेंज है, या फिर ऑफर्स चैलेंज है, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज है कि इमोशनली इंडिपेंडेंस होना, ओके। या फिर चैलेंज हो सकता है कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। चैलेंज है कहीं ना कहीं एक्यूरियस पर्सन भी। सी स्टार इज रिवर्स, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट ना हुए, जो भी आपके ड्रीम है, ये बिज़नेस स्टार्ट करना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, लव में सक्सेस पाना हो, शादी करना हो, ओके। जो भी आपके ड्रीम थे वो मे भी शायद पूरे नहीं हुए हों, ओके। तो इसीलिए ये चैलेंज पोजीशन पे है। मे भी शायद फैमिली सपोर्ट नहीं करी उस वजह से, या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस वजह से, या फिर आप इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हो उस वजह से, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि चैलेंज है आपके ड्रीम, कोई भी ड्रीम हो सकता है, ओके। बट यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं स्टकनेस फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो। एंड सी ड्रेन फील कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सी 34, 35, ओके। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफ़र्ट डाला, अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। मे भी शायद चेंजेस रिजल्ट ना दिखे हो, ओके। इन पास्ट में रिजल्ट ना दिखे, वेदर वो करियर में हो, वेदर वो फैमिली वाइज हो, वेदर वो आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने वाइज हो, कोई चेंजेस ना दिखे हो। बट इस महीने जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, ओके, काम को लेके, शादी को लेके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने को लेके, ओके, अपनी लाइफ में चेंजेस को लेके, जो रिजल्ट नहीं मिला था इन पास्ट में, इस महीने आपको रिजल्ट वो मिल रहा है। इसीलिए 10 ऑफ कप की एनर्जी, ओके, रिजल्ट मिल रहा है एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पीली मूवमेंट हो रहे हो, ओके। मे भी शायद पास्ट में आपने बहुत मेहनत कर लिया और उस एक्सपीरियंस को लेके अब अगस्त महीने में आप चल रहे हो और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। पास में एफर्ट डाल लिया, आपको नहीं मिला रिजल्ट, सी इसीलिए यहाँ पर ना इस महीने आप फ्रीली लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, और जो भी आपने एफर्ट डाला है आपको रिजल्ट मिल रहा है,
वेदर वो मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, शादी वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, ओके। एंड दिस योर पास्ट एनर्जी। ओह, पास्ट में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। पास्ट में यू आर सो मच वरीड अबाउट योर ड्रीम, यू आर सो मच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन हो, नेगेटिविटी है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके। एंड सी सैजिटेरियस पर्सन के साथ में हो सकता है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। पास्ट में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा वरीड था, बट आपने मे भी शायद इस सैजिटेरियस पर्सन की वजह से, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं अपने आप में आपने बैलेंस किया है, पीस लेके आए, जिस भी वजह से ये वरीड था, ओके। चेंज लेके आए हो, एंड कहीं ना कहीं अगेन किंग ऑफ कप, ओके। मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ ना वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर सैजिटेरियस पर्सन, अदरवाइज दिस इज यू, ओके। और ये आप खुद ही चैलेंज हो, मे बी शायद कुछ लोग ना अपने आप में चैलेंज हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिग डीप सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच। मे बी पास्ट में से सो मच वरीड हो, सिंगल हो कुछ लोग, इसीलिए कहीं ना कहीं पीस बना के चलते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए चलते हुए दिख रहे हो, फोकस हो रही हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी को ओवरकम करूँ, चेंज लेके आऊँ, ओके। तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में ना आपने खुद ही मैनेज किया है कि कैसे अपनी लाइफ में पीस या फिर अपने चैलेंजेस को ओवरकम करूँ बोलते। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि पास्ट में अपने आप को किसी ने पीस किया है, ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पास में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपने खुद ही फोकस होके अपने जो टेंशन थे, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें उसको मैनेज किया है, बैलेंस किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। आपके माइंड में ये है कि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको खुद ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग, ओके। बट आप वेट नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। ताकि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो, पीस आए, रिजल्ट आए, ओके, पॉजिटिव चेंज आए, बैलेंस करो। आपके माइंड में कि नहीं मैं खुद करके दिखाऊंगा बोल के, ओके। एंड सी मैसेज ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में ये चल रहा है, दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है। मे बी शायद अगर आप जेमिनीज पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जो भी एफर्ट डाल रहे हो, और अगर लव वाइज जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो उनके साथ में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। सो रिजल्ट इज हियर, ओके। आप सोचो कि मुझे कम्युनिकेशन करना है, मुझे बातचीत करनी है, ताकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ और बैलेंस कर सकूँ लव वाइज, ओके। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चला मुझे सक्सेस चाहिए, आपके ड्रीम है चैलेंज, ओके। आपके ड्रीम है तो आप यहाँ पर सोचते हो माइंड में कि मुझे खुद एफर्ट डालना है ताकि मैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकूँ, सक्सेसफुली लेके जा सकूँ, ओके। तो इसीलिए माइंड में ना आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोचो, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा डिग डीप सोचते हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एक बेटर वे में क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ। दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, तो कहीं माइंड में ये चल रहा है, ओके, कि कोई रिजल्ट आ जाए, कोई सॉल्यूशन आ जाए, कोई कोई हेल्प आ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ बोल के। एंड व्हाट्स योर फोकस है डेविल। सी दिस इज योर डिजायर, ओके स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन, ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं स्टक हो अपने डिजायर के प्रति, ओके, अपने पार्टनर के प्रति, अपने लव पार्टनर के प्रति, या फिर सपोर्ट के प्रति, या फिर अपॉर्चुनिटी के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर में हैप्पीनेस के प्रति। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आपका फोकस है कि आपके डिजायर फुलफिलमेंट होने चाहिए, आपके लाइफ में जो भी आपके डिजायर है उसमें आपको सक्सेस मिलना चाहिए, उसमें आपको लाइफ सोल्यूशन मिलना चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। बट डोंट
बोलते ना ओवरली मत सोचिएगा, ओके, क्योंकि डेविल जो है ना बहुत ज़्यादा ओवरली सोचवाता है। एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो, मैच्योर वुमेन कोई ना कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी, अगर ये आपकी एनर्जी है तो यू आर सो मच इंडिपेंडेंट, सो मच मैच्योरली अपने डिज़ायर को, अपने ड्रीम को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, तो आपका फोकस है कि आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट होना चाहिए, आपके लाइफ में सपोर्ट चाहिए, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके लाइफ में चेंज चाहिए। बट उसके लिए ना ओवर थिंक करें, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि आपके माइंड में ही है। मे भी शायद कुछ लोग लव में अगर मैं बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरली सोचते हो। लव वाइज ये सोचो कि कहीं आपकी डिज़ायर शादी के लिए हो। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में शादी करूँ, लव को शादी में बदलूँ, कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ, क्रिएट करूँ लव को शादी में बदल के, ताकि मैं अपने आप में खुश हो सकूँ। दैट इज़ योर फोकस। ओके, लव वाइज। और अगर इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में ना, कुछ लोग जॉब सीज करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में सोल्यूशन चाहते हैं, कुछ लोग मनी वाइज न्यू इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना डिजायर है कि कैसे कैसे कैसे। ओके, तो आप फोकस करें कि मुझे कनेक्ट होना है लोगों के साथ में, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आऊँ, मैच्योरली डील करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। ओके, तो आपका फोकस है कि अपने डिज़ायर को कनेक्शन के ज़रिए समझदारी से पूरा करना है। ओके, सक्सेसफुल बनाना है बोल के। ओके, या क्योंकि आपकी बोलते ना चैलेंज ही है आपके डिज़ायर, काम के प्रति, सक्सेस के प्रति, या फिर शादी के प्रति। तो इसीलिए आप खुद ही ना बहुत ज़्यादा सोच सोच के इंटेंस होते जा रहे, गहराई में चलते जा रहे हो, स्टकनेस हो रहा है। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, फ्रीली मूवमेंट होइएगा। जो भी आपके डिज़ायर है वो इस महीने ना आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सी, डोंट थिंक सो मच। ये फ्यूचर एनर्जी कभी भी हो सकती है। ओके गाइज, ये कल जब आप वीडियो देखते हैं उसके 10 दिन बाद भी हो सकती है, 1 दिन बाद भी हो सकती है, अगले महीने भी हो सकती है। इन फ्यूचर में जो भी स्टकनेस थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी वरी था, जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ के मजिशियन बन सको। सी, मजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, तो यू क्रिएटिंग अ होल न्यू लाइफ। वेदर वो मैरिज करके हो, वेदर वो जॉब सीज करके हो, वेदर वो घरेलू मामले में पीस लेके आके हो। इन फ्यूचर में जो भी टॉक्सिसिटी था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको, शादी कर सको, सोलमेट कनेक्शन हो सके, या फिर सिक्योर लाइफ बना सको। यू क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ। वेदर वो मैरिज करके हो, वेदर वो जॉब सीज करके हो, वेदर वो घर बना के हो, वेदर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हो, वेदर वो प्रोजेक्ट साइन करके। ओके, सी, एंडिंग यू मैनिफेस्टिंग योर न्यू लाइफ, जो कि आपको सिक्योरिटी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। ओके, लेट्स सी इस महीने आपकी क्या हिडन पोजीशन है, लेटिंग गो कर रहे हो इस महीने। ओके, इस महीने आप ना जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति है, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, उसको पास्ट के नेगेटिव पर्सन, ओके, पास्ट के नेगेटिव परिस्थिति, ओके, 6 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप, जो भी इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है ना पास्ट के मामले, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको। या एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज भी कर रहे हैं। ओके, सी, इस महीने आपके हिडन पोर्शन में जो भी आपके पास्ट के, जैसे मैरिज को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी अप्स एंड डाउन थी ना, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आप उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप मैरिज वाइज बैलेंस करते हुए स्टेबल हो सको। ओके, एंड इस महीने कुछ लोग हिडन पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि हिडनली मैरिज भी कर ले। ओके, शादी भी कर ले, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। हिडन पोजीशन में आप पास्ट के जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कर रहे हो,
ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस दे, जो आपके विषय से उस तक पहुंच सको या फिर उसमें एक कदम बढ़ा सको। ओके, हिडन पोर्शन में आपके पास के मामलों के प्रति रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मूव ऑन हो रहे हो अपने डिजायर के प्रति। ओके, जैसे कि जॉब स्विच करके मूव ऑन हो रहे हो, शायद शादी करके मूव ऑन हो रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद के मूव ऑन हो रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सक्सेस लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में, ये हिडन पोर्शन महीने के कभी भी हो सकता है। ओके, चेंज है, सक्सेस है, न्यू बिगिनिंग है, मैरिज है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, एंड ग्रोथ भी है, या बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ? 7 ऑफ वॉन्ड, आप इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट के मामलों को फेस कर रहे थे। ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पास्ट के मामलों को फेस कर रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पास्ट के मामलों के प्रति, या सी मैनिफेस्ट करें 7 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, कहीं ना कहीं हार नहीं मान रहे हो, फेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो सॉल्यूशन, जो भी आपके पास के मामले थे उसके प्रति। द 9 इज ऑल अबाउट का साइकिल कंप्लीशन। ओके, पास के जो भी मामले को आप फेस कर रहे थे, टायरिंग फीलिंग कर रहे थे, स्ट्रेस फीलिंग कर रहे थे, वो साइकिल ख़त्म हो रही है रिजल्ट मिल के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर व्हाट यू मैनिफेस्ट। यू मैनिफेस्ट चेंज। ओके, यू मैनिफेस्ट पास के मामलों के प्रति रिजल्ट, लाइट, सॉल्यूशन। ओके, सी पास के मामलों के प्रति, दिस इज़ योर पास्ट। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए हैं, जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ें थी वो चली गई हो। ओके, बट इस महीने आप लोगों की लाइफ, आप अपने पास के मामलों के प्रति फेस किया। ओके, या फिर एफर्ट डाला कहीं ना कहीं। ओके, जो भी आपकी लाइफ में चलेगी, जैसे मनी, एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी लाइफ में मनी चला गया था, लॉसेस हो गए थे, प्रॉपर्टी चली गई थी, आपने उसको फेस किया, एफर्ट डाला, एंड कहीं ना कहीं फिर से इस महीने आपके पास में वो वापस आ रहा है। ओके, वेदर वो मनी लॉस हुआ था, जो भी आपकी लाइफ से चला गया था वो फिर से वापस आ रहा है, मैं ये बोलना चाहूँगी। ओके, या फिर किसी की लाइफ में वो जो नेगेटिव परिस्थिति थी वो ख़त्म होके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। या फिर किसी के लाइफ में ना कुछ लोग चाहते थे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले, पास में नहीं मिल पाया था किसी के बैक स्टैबिंग के कारण, बट इस महीने उनको वो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो यहाँ पर हाई ऑनर होता हुआ दिख रहा है। ओके, वाओ, तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो खोया था वो पा रहे हो, और रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया इसके लिए। दैट्स वाई जो आपके हाथ से चला गया था वो फिर से वापस आ रहा है। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है 3 ऑफ कॉइन का कार्ड है। कीप गोइंग गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि एफर्ट के बिना कभी कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप लोगों की लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो एफर्ट डालिएगा, रीयूनियन हो रहे हो, एंड रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा, रीयूनियन हो रहे हो। सी 3 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके, ब्रेकअप हुआ था, या फिर आपने एफर्ट डाला था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं काम नहीं बन पा रहे थे, सैडनेस था, नेगेटिविटी थी, तो एफर्ट डालिएगा, देयर इज द चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लॉसेस, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो फिर से आपको मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप, दिस इज़ यू, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों में फेस कर सको। तो दिस इज़ योर गाइडेंस गाइस। पास्ट में आप लोगों के लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, लॉसेस हुए थे, नेगेटिविटी थी, परिस्थिति सही नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे, एफर्ट डालिए। ओके, एफर्ट डालिए, हील, अगर ब्रेकअप हुआ था तो हील होने के लिए एफर्ट डालिए, और अगर लॉसेस हुए थे तो मनी को ओवरकम करने के लिए एफर्ट डालिए, और अगर किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रही थी तो एफर्ट डालिए ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिले। इस महीने
आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। इस महीने आप यहाँ पर एक नई शुरुआत करें, मैं भी शायद अपने आप को भी एक पर्सनालिटी वाइज भी डेवलप करें। तो एफर्ट डालिए ताकि आपको लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, रिजल्ट आए, सक्सेस मिले और अपने आप में भी सक्सेस मिले, पर्सनालिटी को भी डेवलप करो। ओके, तो एफर्ट डालते रहना है। एंड दिस इज योर आउटकम। कैन यू बिलीव इज स्टार्टिंग इज 10 ऑफ कप एंड एंडिंग इज 10 ऑफ कॉइन। दिस इज़ अ लॉन्जिविटी, दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। ओके, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में एफर्ट डालेंगे तो जो भी आपने खोया है वो पाओगे। मनी भी खोया है तो मनी भी आएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ द मिरेकल आर एंडलेस। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, ऑफर है, ग्रोथ है, मनी है। अगर आपकी कोई लीगल मैटर भी चल रहा था इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वाइज, तो प्रॉपर्टी भी आती हुई दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसअपॉइंटमेंट था वो ख़त्म हो रहा है। 5 ऑफ कप का कार्ड है, वो चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में दिस इज़ योर डिसअपॉइंटमेंट 5 ऑफ कप। अगर आप सिंगल भी थे तो भी आप मिंगल हो रहे हो। ओके, मैं भी शायद अगर आप सिंगल थे, शादी करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर कोई ना कोई शादी के लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। 5 ऑफ कप इज रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस देयर इज़ अ चेंज। इमोशनली आप लोगों के लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सिंगल हुए थे या फिर कोई काम नहीं बन पा रहा था, वो पैटर्न चेंज होकर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर आउटकम, और क्या है आउटकम में? सिक्योर हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता, जैसे मैंने पहले कहा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, पहले नहीं मिल पाया था, रिजल्ट आपको मिल रहा था, इसीलिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डिवोर्स आपके फेवर में हो रहा है। ओके, अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में शादी भी करना चाहते थे, पहले नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली राजी नहीं हो पा रही थी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इस महीने फैमिली के साथ में भी बॉन्डिंग हो रही है, राजी हो रहे हैं, तो इसीलिए शादी भी तय हो रही है। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, पहले नहीं हो पा रहा था, मनी नहीं था, कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे थे, बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, हैप्पी रह सको, खुश हो सको, अबंडेंट हो सको। ओके, तो आउटकम इज़ ब्यूटीफुल, परिस्थिति भी बहुत अच्छी बन रही है। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। पेज ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ओके, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, मे बी शायद यूर डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अदरवाइज ऑफर भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कुछ लोग हो सकता है माफ़ी भी मांग रहे हैं लव वाइज, ताकि वो नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी, बिग क्लैरिटी। जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जिस भी एरिया में देयर इज़ अ बिग क्लैरिटी होके आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है। समझदारी से आप अपने प्रॉब्लम को डील करें, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में अगर आप अपनी लाइफ में न किसी भी एरिया में क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंक करा था, जगलिंग चल रही थी, नेगेटिविटी थी, तो ये महीना ना आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर, जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही है वो जगलिंग पार्ट को ख़त्म करके यूनिवर्स आपको कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, स्कॉर्पियो, पार्टनरशिप, सोलमेट कनेक्शन। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर क्रॉस रोड पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है, ओके, लव को शादी में बदलना चाहते हो, तो यहाँ पर इस महीने ना यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ दे रही है, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और फ्रेश इमोशनली लव स्टार्ट कर सको, या फिर लव को शादी में बदल सको। ओके, उस वाइज भी। अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है या फिर जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, ब्लेसिंग है, तो एफर्ट डालिएगा गाइस, ताकि आप अपनी इस ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, let's see what else for overall energy for you Scorpio. See,
क्योंकि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। जो भी आपके हार्ड टाइम था ना वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 1 + 8 = 9, 9 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन अबाउट योर नेगेटिव साइकिल एंड फ्रेश साइकिल स्टार्ट। ओके, तो डिसीजन लीजिएगा, गुड न्यूज आ रही है, ब्लेसिंग है अपने इस फ्रेश जर्नी के प्रति एंड सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र है, यस, अगर आपने एफर्ट डाला तो ऑफ़र भी है आपके फ्रेश लाइफ जर्नी के प्रति। Okay, let's see what's the final messages for you, Scorpio. What's the final messages for Scorpio? See, you're in the transformation. I told you ना, you're in the fresh journey. Okay, whether वो लव को शादी में बदलना हो, जॉब स्विच करना हो, कॉलेज ख़त्म करके जॉब स्टार्ट करना हो, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग। अगर आप लोगों की लाइफ में ना, सी आई टोल्ड यू ना, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ना यूनिवर्स एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है उसको इंजॉय कर सको। ओके, क्योंकि यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के कगार पे। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, ये समझिए कि वो आफ्टर स्टकनेस देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी लाइफ के एरिया में। ओके स्कॉर्पियो, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग एंड हैप्पी आउटकम, सिक्योरिटी वाली आउटकम। तो अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस है किसी भी वजह से, तो ये सोचिएगा कि आफ्टर ये स्टकनेस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, लॉन्ग सिक्योरिटी आ रही है। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइफ, टेक केयर।